हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू, आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और कक्षा 11 मैथ की क्लास में जो हमारी एक्सरसाइज है वो प्रश्नावली 13.2 चल रही है और हमारा जो टॉपिक है वो सांख्यिकी। जो प्रश्नावली है, जो टॉपिक है वो सांख्यिकी वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के आंकड़ों के लिए माध्य और प्रसरण हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का। अब इसमें सबसे पहले देखो क्या करना है कि हमें क्या करना है, इसके सूत्र पता होने चाहिए। देखो, माध्य के लिए कुछ सूत्र होते हैं और प्रसरण के डायरेक्ट सूत्र होते हैं, वे सूत्र याद होंगे और हम अपना सवाल आराम से हल कर लेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया और ये इसका एक डाटा दे रखा है, एक आंकड़े दे रखे हैं। इस आंकड़ों की इन आंकड़ों की जो है सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका माध्य भी याद कर सकते हैं और इसका प्रसरण भी। तो कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो है हमें पहले माध्य याद करना है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, देखो माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। तो जैसे कि इसका सूत्र होता है, देखो समांतर माध्य का, जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सूत्र क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो वही यहाँ पर तरीका होता है। तो अब हम देखो डायरेक्ट हम इसका हल करेंगे। अब हम लिखेंगे, देखो इसका जो सूत्र है, तो पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं माध्य। तो माध्य का जो सूत्र है, माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब इसका जो सूत्र है वो ये होता है कि सिग्मा एक्स आई बटे एन। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिग्मा लगा है। सिग्मा का मतलब ये होता है कि पदों का योग बटे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि सिग्मा जो है प्रदर्शित करता है, सिग्मा का मतलब ही होता है पदों को जोड़ना, योग समेशन करना, किसी चीज को सम करना, तो उसका मतलब सिग्मा होता है। तो ये जो हमारे पद दे रखे हैं इनको सबको हम जोड़ लेंगे। अब देखो हमें क्योंकि पहले क्या निकालना, माध्य निकालना है, तो हम इसका माध्य निकालते हैं एक्स बार बराबर। तो एक्स बार बराबर हम निकालते हैं। अब देखो जैसे कि ये पद दे रखे हैं हमें, तो क्या है, पहला पद देखो 6 लिखा है, 7 10 प्लस के 12 और 13 प्लस के 4 और 8 प्लस के 12, ये संख्या दे दी। और बटे में क्या लिख रखा है, बटे में लिख रखा है एन। इस एन का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है, 8। तो बटे में 8 कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे 6 और 7 को जोड़ेंगे, 10 यहाँ पर हो जाएंगे 13 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 12 13। इनको सबको जोड़ने के बाद जो है, देखो हमने पहले से जोड़ रखी है संख्या, ये आप इनको जोड़ लेना। आप ये आएगी 72 और बटे में आ जाएगा 8। इनको सबको जोड़ के जो है 8 आएगा और बटे में 8, सबको जोड़ के 72 आ गया, बटे में 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। देखो 8 का 8 और 8 नंबर 72। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स बार है उसका मान कितना आ गया, 9। एक्स बार का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास माध्य तो निकल गया, कि माध्य कितना आ गया, हमारे पास 9 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रसरण ज्ञात करते हैं इस सवाल का। तो प्रसरण के लिए क्या करेंगे, हम पहले सूत्र को समझेंगे, उसको सूत्र क्या होता है, और उसके बाद एक सारणी बनाएंगे और तब जो है ये प्रसरण हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो आई होप ये आपने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो एक्स बार हमारे पास 9 आ चुका है। अब इसका देखो प्रसरण निकालना है। तो उसके लिए जो है पहले इसका सूत्र थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रसरण का सूत्र क्या होता है। देखो भाई, तो एक्स बार का जो मान है हमारे पास वो 9 है। ठीक, चलो भाई, अब इसका जो हमें निकालना है प्रसरण, तो प्रसरण जो निकालना है इसका जो सूत्र है वो हम सूत्र पर लिख लेते हैं। देखो, और सूत्र में देखो प्रसरण को हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर बराबर, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रसरण। सिग्मा स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब इसका देखो जो सूत्र है वो ये होता है, देखो भाई, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इस पूरे के बटे एन, ये होता है प्रसरण, मतलब सिग्मा स्क्वायर का सूत्र। ये सूत्र हम इसमें लगाएंगे और जो है इस सवाल पे हमारा हल हो जाएगा। तो पहले जो है इसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। वो सारणी पहले हम बना लेते हैं। देखो सारणी जो है हम यहाँ को बना लेते हैं, सारणी। और
सबसे पहले xi की वैल्यू लिखते हैं, और xi की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो देखो ये है कि ये वैल्यू दे रखी है, जिसकी 6 दे दिया, यहाँ 7 है, और ये 10 है, 12, 13, 4, 8 और 12, ये हमें वैल्यू दे दी है xi की। अब इसके बाद xi के बाद हम निकालते हैं, देखो भाई xi माइनस एक्स बार, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ देखो भाई, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखो भाई, या इसको हम क्या कह सकते हैं, चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब xi का मान जैसे कि यहाँ पर कितना है 6 है, और तो 6 माइनस, और x बार का मान कितना है 9, जैसे कि हमने निकाला था, तो 9 से घटाएंगे तो माइनस का 3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस के 9 बराबर आ जाएगा माइनस के 2, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस के 9 बराबर 1, और फिर आ जाएगा 12 माइनस के 9 बराबर 3, 13 माइनस के 9 बराबर आ जाएगा 4, और 4 माइनस के 9 बराबर आ जाएगा माइनस के 5, और 8 माइनस के 9 बराबर आ जाएगा माइनस के 1, और ये हो जाएगा 12 माइनस के 9, ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली xi माइनस एक्स बार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देते हैं, इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं अपनी, और इसकी जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं भाई। देखो तो इस प्रकार से हम सारणी बना लेंगे। सॉरी, देखो भाई अब हम क्या करते हैं, क्योंकि xi माइनस एक्स बार तो हमने निकाल रखा है, इसका मान जैसे माइनस के 3 है, इसका हमें अब स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट माइनस के 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस के 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 का फिर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, नहीं अरे क्या हो गया, देखो भाई यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, और 3 का हो गया हमारे पास 9, अच्छा 4 चौक 16, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 3 का हो जाएगा 9, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमने क्या करा कि xi माइनस एक्स बार का हमने क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, देखो इसको जोड़ लेते हैं, इनको जो है सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर इनका योग कर लेते हैं। जब हम इसका योग करते हैं तो देखो कितना आएगा, इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 74, ये 74 हो जाएगा बस। अब इसका देखो सूत्र हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर बराबर xi माइनस एक्स बार का हमने क्या करा, देखो सिग्मा लगा है तो योग है ना, ये योग हमने निकाला है, तो योग करा कितना 74 आ गया, तो ये हमारे पास कितना है 74 है, और n, ये n कितना है, n है पदों की संख्या, वो कितनी है नंबर ऑफ टर्म 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो योग बटे लिख देंगे 8। अब इसको काट देंगे, देखो 2 से हम काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, और 2 7 14, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 से 2 जो काट, अब 4 से काट दो इसको, जब 4 से हम काटते हैं तो 4 नम हो जाएगा 36, पॉइंट लगा दिया, 4 नम 36, 1 और 0, और 4 दूनी 8 है ना, और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है उसका मान आ गया 9.25, तो ये हमारे पास प्रसरण आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया था, पहले xi का मान आ गया, मतलब एक्स बार का मान आ गया था, मान लिया। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी, हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रसरण है, इसे हम बोलते हैं प्रसरण। तो प्रसरण हमारे पास ये वैल्यू है, और जो माध्य है ये हमारा माध्य है, तो माध्य हमने कितना निकाल लिया था 9, तो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या हमें दे रखी है, और इसमें हमें माध्य और प्रसरण इसका हमें ज्ञात करना है। तो पहले समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वे होती है जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और वे अनंत तक चली जाती है। तो 1 2 3 4 5 ये सब अनंत तक जा रही है, और ये संख्या क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो n का मतलब क्या होता है, n बराबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, है ना, 3 4 5 6, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, n हो जाएगा। या इसे देखो प्राकृतिक संख्या को हमने क्या कह दिया, इसे कैपिटल N नाम दे दिया हमने। अब
इसके बाद क्या होता है, इसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है प्राकृतिक संख्या की बात कही है, n बराबर जो दे दिया उसने, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास xi का मान है। तो xi का जो मान है ये n है, और n का मतलब हो गया ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है, तो ये जो n होता है ना, n, तो ये तो प्राकृतिक संख्या होती है। एक होता है कि प्राकृतिक संख्याओं, है ना, प्राकृतिक संख्याओं n पदों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के, है ना, का योग करना हमें इनका। तो योग का एक सूत्र होता है इसमें, जो n बराबर है, जो n हमने लिखा है, तो n का सूत्र क्या होता है कि n इंटू n प्लस के 1 और बटे 2, ये सूत्र होता है n का। प्राकृतिक संख्याएं के पदों की संख्या निकालनी है हमें, तो हमारे पास ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र हमें कब लगाना है, जब हम इसका योग करते हैं, सिग्मा, सिग्मा n का मान होता है, ये वैल्यू जो होती है सिग्मा n बराबर ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो देखो भाई, अब जो है ये सवाल हम करते हैं, देखो आगे माध्य हमें निकालना है जैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य मतलब x बार। तो सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र देखना है पहले हमें कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा xi बटे n ये होता है। और सिग्मा xi को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा xi को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये xi की वैल्यू है, यहाँ सिग्मा लग गया, तो यो यहाँ भी सिग्मा लगा दें, तो सिग्मा xi की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा n, और सिग्मा n बटे n हो जाएगा। तो अब सिग्मा n बटे n ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका जो सूत्र है वो कितना है, इसका सूत्र है हमारे पास n इंटू n प्लस के 1 और बटे कितना है 2। तो ये तो सूत्र लिखा हमने, ये अभी हमने सिग्मा n की वैल्यू लिखी है, तो ये नीचे कर लेते हैं, देखो बात को समझते हैं दोबारा से। सिग्मा ये आ जाएगा, पहले हमें इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, वो हमने यहाँ लिख दी कि भाई n इंटू n प्लस के 1, n इंटू n प्लस के 1 और बटे कितना है 2। तो ये तो सिग्मा n का मान आ गया। अब इसके बटे, देखो भाई इधर लिख लेते हैं, बटे का निशान यहाँ रहेगा, ये सिग्मा बार है, तो इसके बटे कितना है भाई n, ये वाला n आएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, देखो भाई अब क्या करते हैं, इसकी जो है इसे ऊपर ले जाते हैं, इसको इसके बटे 1 कर लेते हैं, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो ये हो जाता है n इंटू n प्लस के 1 और बटे 2n, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास x बार आएगा, इसका जो माध्य आ जाएगा वो ये आ जाएगा n प्लस के 1 और बटे कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, इसका माध्य निकल गया, ठीक है। और माध्य का मतलब क्या होता है, देखो भाई माध्य का मतलब होता है ये सिग्मा xi बटे n, इसको हम माध्य बोलते हैं, तो है ना, इसका बार x बार n प्लस 1 बटे 2। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है भाई। चलिए आगे करते हैं, देखो आगे देखो हमने जो है इसका माध्य तो निकाल लिया है। अब माध्य के बाद हम निकालते हैं इसका प्रसरण। प्रसरण के लिए देखो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं सवाल को। अब इसके बाद जो है, जो हमारे पास इसका माध्य आया है उस माध्य को हम लिख लेते हैं। देखो भाई माध्य जो हमें दे रखा है, माध्य बराबर कितना दे रखा है कि n प्लस के 1 बटे 2, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। अब समझते हैं, अब इसका निकालना है प्रसरण। देखो प्रसरण निकालने से पहले हम एक काम करते हैं इसका, क्योंकि देखो अब इसमें एक दूसरा सूत्र लगेगा और उसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि जो है एक्स आई हमने निकाला है, तो एक्स आई का जो मान था हमारे पास क्या था, हमने क्या लिखा था इसको, एक्स आई को हमने निकाला सिग्मा, एक्स आई की जो वैल्यू हमने लिखी थी सिग्मा क्या लिखा था, इसको एन लिखा था। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि इसका स्क्वायर अगर हमें करना है, एक्स आई का अगर हमें स्क्वायर करना है, तो एक्स आई का यदि हमें स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एन का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो एन का स्क्वायर हमने करा, तो इसका एक सूत्र होता है एन का स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब जो संख्याएं होती है उनके वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो उसका सूत्र क्या होता है, वो ये होता है n इंटू एन प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे 6। ये सवाल होता है हमारे पास, एन स्क्वायर का मान होता है ये। तो ये एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये एक्स आई स्क्वायर के बराबर होता है,
ये वाला मान एन स्क्वायर का मान ये हो जाएगा, तो इससे हम ये बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा सूत्र होता है। चलिए अब देखो हम इसका क्या लिखते हैं, ये सूत्र आ गया हमारे पास। अब हम इसका जो है पहले सूत्र लिख लेते हैं, और सूत्र जो है हम कहाँ लिखते हैं, देखो थोड़ी जगह का देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्रसरण का स्क्वायर बराबर, देखो भाई ये होता है एक्स आई बटे सिग्मा, सिग्मा एक्स आई बटे एन, एक्स आई का स्क्वायर कर लो है ना, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और इसके बटे एन, माइनस एक होता है सिग्मा एक्स आई और बटे एन, है ना, बटे एन, यहाँ भी एन छोटा ही लिखो, और बटे एन, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरे में स्क्वायर होता है, इसमें जो है हमारा वो पूरे में क्या रहता है, बटे रहता है, यहाँ माइनस का चिन्ह रहता है। तो ये जो है हमारे पास सूत्र है, किसका है ये सूत्र हमारे पास, ये सिग्मा स्क्वायर का मान इसका सूत्र है। अब देखो ये वाली वैल्यू हमें इस सूत्र में रखनी है, चलो हम रखते हैं पहले। देखो भाई अब एक्स आई का स्क्वायर ये लिखा, तो यो स्क्वायर है तो यहाँ एन स्क्वायर, इसको इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एन इंटू एन प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे कितना है 6 बटे 6 है, और फिर ये n भी है, तो ये n हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये लिखी, तो ये लिखा है हमारे पास n प्लस के 1 और बटे कितना है 2 और इसका स्क्वायर। अब देखो इसको ध्यान से हम इधर समझते हैं, सिग्मा स्क्वायर बराबर यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखो भाई सिग्मा स्क्वायर बराबर, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से देखो यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ भी n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 दोनों से कॉमन लेते हैं, और बटे में इसके 2 है तो इसके बटे में 6 है, तो 2 के पढ़ना आता है। अच्छा इसमें एक काम करते हैं, ये वाला जो n है इससे कट जाएगा, जब ये n इससे कट जाएगा तो यहाँ पर n प्लस के 1 2n प्लस के 1 और इसके बटे 6 माइनस के n प्लस के 1 और इस पूरे के बटे 2 n प्लस के 1 बटे 2 इस पूरे का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बचती है। हमने क्या करा, n से n कैंसिल कर दिया। अच्छा ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा अभी, ये जो है चलो ये यहाँ पर भाई देखो n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें से हमने कॉमन लिया, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो n प्लस 1 और इसके बटे 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2n प्लस के 1 और बटे बचेगा 3, क्योंकि 2 या 6 तो 3 बचा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर समझेंगे, देखो n प्लस 1 लिखा हुआ है और इसके बटे 2 है, इसका स्क्वायर हो गया है, तो एक तो बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 एक तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो एक n प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पर n प्लस 1 ब्रैकेट लगा दिया और बटे 2 बचा। अब ये क्योंकि 2 का जो वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से जो नहीं 2 तो बाहर आ गया, तो 2 बचा, वो हमने यहाँ लिख लिया बराबर n प्लस 1 बटे 2 और ब्रैकेट में हमने अंदर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्या होगा, 2 की तरफ गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4n प्लस के 1 और माइनस इस 3 की तरफ गुणा कर देते हैं, और देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा, बदल जाएंगे चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा 3n माइनस के 3 ही का ना 3। अब इसमें से देखो 4 में से घटा दें 3, तो यहाँ पर तो n प्लस 1 बटे 2 और ये वैल्यू बची, और यहाँ पर आ गया n, 4 में से घटा दिया तो ये, तो n बचेगा, तो n और माइनस के यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 का ना 2 आएगा भाई, देखो ये 2 का ना 2, 2 दूनी 4, ठीक है, इसकी गुणा करके ना 2 का ना 2 होगा, तो 3 ये घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और बटे 6, इसके बटे 6, तो ये वैल्यू यहाँ से बची। पर इसको हम ये लिख सकते हैं कि वही n प्लस 1 और n माइनस के 1 और बटे 6 दूनी 12। अच्छा यो हमारे पास सूत्र भी है हमारे a प्लस बी और a माइनस बी का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस के 1 और बटे 12, भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये प्रसरण हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो वो डायरेक्ट हमने लिख दिया। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 के प्रथम 10 गुणज। अच्छा, गुणज का मतलब ये होता है कि हमें जैसे कि गुणज का मतलब 3 से गुणा करने वाली संख्या बनाए। जैसे कि पहले हमने 1 से गुणा करी, 2 से, फिर 3 से, इस प्रकार से। तो 3 का पार्ट ऐसे बनेगा 3, 6, 9, 12। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो लिख रखा है सवाल कि 3 के प्रथम 10 गुणज। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है एक्स आई का मान उसने दे दिया है कि 3, 6, 9, 15 और ये हमारे 30 तक हो जाएंगे। ये हमारे क्या है, गुणज है। अब क्या करते हैं हम इनका, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक, यहां से हम क्या कर सकते हैं तो इसका माध्य निकाल लेते हैं। देखो एक्स आई का मान हमें दे रखा है। ठीक, एक्स आई का मान कह सकते हैं हम इसको, या इसे हम चाहे तो एन भी नाम दे सकते हैं। चलो एक्स आई से हम इसको करते हैं, पहले माध्य निकालते हैं। चलो हमने लिखा इसका माध्य है। देखो भाई माध्य का मतलब क्या होता है कि एक्स बार बराबर, सूत्र क्या होता है इसका कि सिग्मा एक्स आई और बटे एन बराबर, चलो नीचे लिख देते हैं। अब इसके बाद देखो भाई हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई का मतलब हो गया कि 3 है, प्लस के 6 है, प्लस के 9 है, और प्लस डैश डैश, और यहाँ पर 30 तक हो जाएगा। और इसके बटे क्या लिख दिया हमने, 10। 10 का मतलब क्या होगा, एन का मतलब 10 है। 1 2 3 है ना, टोटल लिखा ना 10, लिखा भी सवाल में कि 10 गुणा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10 है। अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी में से हमने 3 जो है कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4 और डैश डैश, यहां पर बचेगा 10 लास्ट में, और बटे कितना कर लिया हमारे पास 10, ये वैल्यू आ गई। अब देखो या तो इनको जोड़ लो, या तो इनको सबको जोड़ लो और 3 से गुणा कर देना, या एक तरीका होता है समांतर माध्य का, वो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखो ये हमारे जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या हम इसको इधर लिख देते हैं, जैसे कि 1 लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये डैश डैश, और ये यहाँ पर 10। तो ये हमारी एक श्रेणी बनी है जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये हमारी क्या है, एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद है ना, प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है भाई, ए का मान है 1, और डी का मान भी इसमें 1 है, अंतर इसका है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्म एन बराबर कितना है, या लास्ट अंतिम पद दे रखा है इसमें ए एन, है ना, ए एन कितना दे रखा है इसमें, 10 दे रखा है। यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सूत्र से कि एन पदों का योगफल एस एन बराबर क्या होता है, तभी एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a सॉरी ए प्लस ए एन, डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस ए एन, ये सूत्र है इसका। तो ये वाला सूत्र हम यहाँ पर रख रहे हैं। देखो ये जो है हमारा, ये इसके लिए बस, ये जो इतना टर्म है हम जल्दी से निकाल सकते हैं यहाँ से, या जोड़ सके वो आप वैसे भी निकाल सकते हो, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, सूत्र से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखना नहीं, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सॉरी, ये जो है हमें डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। देखो हम इसे ऐसे करेंगे 3, और यहाँ पर हमने लिख दिया 3 के बाद देखो भाई ब्रैकेट लगा दिया एक, और हमने डायरेक्ट सूत्र लिखा जैसे कि n बटे 2 और ब्रैकेट में लिख दो a प्लस ए एन। ये सूत्र जो है हमें डायरेक्ट, हम इस सूत्र से हम कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो इसके बाद इस सूत्र से हम आगे कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट सूत्र हमने लिख दिया। चलिए अब देखो आगे करते हैं, अब इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब एक बात बताइए आप हमें, यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है, n बराबर कितना है, 10 है। n बराबर कितना है, 10 है। इस सवाल में जो है n की जगह हम कितना लिख सकते हैं भाई, n बराबर 10। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे पास x बार है बराबर है, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दो, n की जगह 10 लिख दो, बटे 2 कर दो, फिर एक ब्रैकेट है। अच्छा यहाँ ब्रैकेट से पहले 3 भी है, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन ले रखा, वो ऊपर लिख दिया। ए का मान कितना आया था हमारे पास, 1 आया था। हमने लिखा था ना कि भाई ए बराबर कितना था, 1, और ए एन बराबर कितना था, वो था हमारे पास ए एन का मान भी 10 था। ठीक, वो लिख देते हैं, यहाँ रख देते हैं भाई। तो ये है 1 प्लस, और ए एन का मान कितना था, 10, ये वैल्यू हम लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, और बटे कितना चले 10। ये हमारे पास, आई होप आपको समझ में ये वैल्यू बात आ रही होगी। आगे करते हैं। देखो तो हम कह सकते हैं भाई 3 ऐसे लिखा है, तो इसको इससे काट दिया हमने, ये 5 आ गया, इनको करा हमने, तो ये आ गया देखो गुणा में 5, और ब्रैकेट का अंदर ये हो जाएगा गुणा 11। अरे 10 अरे 11, ये 5 गुणा में हमने ऐसे लिखा, 3 ऐसे लिखा, और बटे कितना है 10। अच्छा 5 को इससे काट देते हैं, 5 दूनी 10,
तो एक्स बार बराबर आ गया 33, 11 किया 33 और बटे कितना आ गया 2। हम क्या करते हैं इसे काट देते हैं, तो 16 दूनी 32 होते हैं, 32.5 आ जाएगी। तो एक्स बार जो माध्य है वो 16.5 आ गया। तो हम इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसका माध्य निकल गया। अब इसका निकालते हैं प्रसरण। देखो भाई, हमें प्रसरण निकालना है इसका, तो उसके लिए जैसे कि हमने पिछले सवाल में करा था कि हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये जैसे कि वैल्यू थी हमारे पास एक्स आई, तो एक्स आई की वैल्यू तो हमें दे रखी जैसे कि उन्होंने कि 3, 6, 9 डैश और ये है। अब हमें क्या करना है, इसका जैसे स्क्वायर निकालना है। इस सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में ये चीजें हमें सूत्र में दे रखी है, तो पहले उससे पहले ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्स आई का स्क्वायर अगर हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 30 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है हम पहले एक्स आई का मान निकाल लेते हैं। इससे पहले प्रसरण निकालने के लिए इसका पहले हम मान निकालते हैं। देखो चलिए देखो, अच्छा ये जो हमने वैल्यू लिखी है यो एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, क्योंकि अब हम देखो सिग्मा समेशन लगाएंगे ना, सिग्मा है ना, ये भी ये एक्स आई की वैल्यू है, हमने सिग्मा लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। समेशन का मतलब तो योग होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इस सवाल को, और फिर इसका हम प्रसरण निकालते हैं। देखो प्रसरण जो है अब हम इसका इधर ज्ञात करते हैं। चलिए इसे रफ ही कर देते हैं सवाल। देखो भाई हमने क्या लिखा था कि भाई एक्स आई का मान हमें दे रखा था 3, 6, 9 और ये दे रखा था डैश 30 तक। चलिए अब हमें निकालना जैसे एक्स आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डैश और 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका समेशन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको जोड़ के लिख दो भाई। अरे समेशन का मतलब योग ही तो होता है, प्लस करना, सभी को जोड़ के लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखो चाहे तो ये हमारे पास समेशन की वैल्यू आ जाएगी, इनका योग आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, या तो इसमें कॉमन ले लो वैल्यू, इसमें जो है चाहे तो कॉमन ले लो। फिर वो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हमने 3 स्क्वायर का कॉमन ले लिया, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डैश यहाँ 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। 3 का स्क्वायर हमें पता भी 9 होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर की। अच्छा ये जो वैल्यू दे रखी है इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ तो 9 लिख लिया हमने, इसे हम सिग्मा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सब जगह स्क्वायर लगा है और ये एन है, नंबर ऑफ टर्म है, और यहाँ एन की वैल्यू क्योंकि हमें 10 दे रखी है, तो पहले यो स्क्वायर है, जो स्क्वायर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है ये। अब ये वैल्यू में दे रखी है, इसमें n का मान हमें 10 दे रखा है, तो पहले सिग्मा एन स्क्वायर का पहले सूत्र लिख लेते हैं। हमने इसका सूत्र लिखा, देखो जैसे 9 तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, 3 का वर्ग 9 लिख दिया। अब इसका सूत्र हमें पता है, इसका सूत्र हमें पता है, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसका सूत्र हमने लिखा है एन स्क्वायर का, तो ये होता है n इंटू एन प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे 6 ये हमारे पास सूत्र होता है ये एन स्क्वायर का। जहां ये अब देखो यहाँ पे लिख लो कि भाई n बराबर कितना है 10, n बराबर कितना है 10 है, यहाँ n का मान 10 लिख देते हैं, जहां n बराबर 10 है। चलो यहाँ लिख देते हैं n बराबर कितना है 10 मान रखते हैं इसमें। तो देखो ये वैल्यू तो हमारे पास जब 10 रखते हैं, यहाँ 9 तो हमने ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिया, n की जगह हमने कितना लिखा भाई, n की जगह लिखा हमने 10, फिर ब्रैकेट 10 प्लस 1, फिर 2 गुणा 10 और प्लस के 1, जहां जहां n था वहां वहां हमने n 10 लिख दिया, और बटे कितना है, बटे 6 है, सॉरी बटे 6 है ना। अब इसे काट लेते हैं, देखो थोड़ा सा देखो भाई हमने क्या करा, 2 से 3 से घटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 किया 9। अब हमने करा इस वाले 2 को इससे काट लिया, 5 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं यहां से तो 3 बचे आए 3, अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी 5 बचेगा। तो पहले हम इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, देखो दोबारा समझते हैं। ये वाला जो 3 है वो हमने लिख दिया ब्रैकेट से पहले वाला, ऐसे एक ब्रैकेट लगा दिया हमने। ये वाला जो 5 जो हमने 2 से काटा, 2 बचे थे, यहाँ 5 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा है,
यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 10 और 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, 10 दूनी 20 और 21, ये हो जाएगा 21, ये वैल्यू आ जाएगी। और बटे की वैल्यू तो खत्म होगी भाई, तो ये वैल्यू हमारे पास बच चुकी है। अब बस इनकी हमें गुणा करनी है, तो गुणा करके देख लेते हैं भाई कितना होता है। तो इसे ऐसा कर लेते हैं, देखो भाई इसे हम ऐसे लिख देते हैं, 3 गुणा और 11 पंजे कितना हो गया 55 और गुणा 21। भाई इनकी गुणा कर लेते हैं हम एक बार, कितनी गुणा आएगी वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई इनकी सबकी गुणा जो हम करते हैं, तो गुणा करके जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो ये आएगी 3465। ये सब गुणा करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3465। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये हमने किस चीज का मान निकालना, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली। अभी सिग्मा एक्स आई, अभी हमने प्रसरण नहीं निकाला, प्रसरण तो अब निकालेंगे इसका। ये तो हमने एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ठीक। चलिए अब हम क्या लिखते हैं, पहले जो है इसका सूत्र लिख लेते हैं प्रसरण का। देखो भाई प्रसरण का जो सूत्र है वो ये होता है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो सूत्र कि भाई सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और बटे एन, फिर माइनस सिग्मा एक्स आई और बटे एन, इस पूरे का स्क्वायर। क्योंकि सूत्र में प्रसरण जब हम निकालते हैं, सूत्र में एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर आता है, इसलिए हमने ये सब निकालना है, पहले से निकाल लिया इस सूत्र के लिए। इस सूत्र में ये वाला मान हमें दे रखा है, ये हमने ये निकाल लिया। अच्छा ये वाला मान, ये अभी हमने इससे पहले निकाला था, ठीक है। तो ये वाला मान हमने 16 पॉइंट ऐसे कुछ आया था, वो देख लेते हैं। और ये इसमें रख के और यहाँ पर जो है इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा आराम से। चलो तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इस सवाल को, यहीं पर हो जाएगा हल। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 3465 और बटे एन का मान तो 10 था, माइनस इसका मान कितना निकाला था हमने, तो ये 16 पॉइंट कुछ आया था भाई, ये 16.5 था, हाँ 16.5। ये जो वैल्यू था पूरी वैल्यू ये 16.5 थी, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया बराबर। देखो भाई अब अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, देखो दशमलव ये 10 हटाएंगे, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 346.5 आ जाएगा, कट गया 10 से, इसको हमने काट दिया, काटने के बाद 346.5 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, माइनस अच्छा यहाँ 16.5 है, 16.5 का हमने क्या करा स्क्वायर करा, 16.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 272.25 वैल्यू आ जाएगी। आप इसका स्क्वायर कर लेना, 272.25 ये वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे 16.5 का तो 272.25। अब इसमें तो हमें ये वैल्यू घटा देनी है, ये वाली वैल्यू इसमें से घटा देते हैं। देखो भाई घटा लो, आप कैसे घटाएंगे, देखो भाई ये इधर को 3465 पॉइंट इधर जीरो कर लो, 0.25 लिखा है, और ये 272 है, 272 इस टाइप से घटा लेते हैं इसको। तो यहाँ पर तो आ जाएगा भाई 225 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पर 14 7 74, तो 74.25 आ गया अभी देखो, चलो है ना। हमने इसको घटाया, घटाने का आ गया 74.25, तो 74.25 जो वैल्यू हमने घटाई है, तो ये इसका जो है आंसर आ गया, इसका जो माध्य है वो निकल गया, ये हमारा आंसर है। प्रसरण है ना, ये हमने क्या निकाल दिया इसका प्रसरण, तो प्रसरण हमने इतना निकाल दिया, और इसका जो माध्य था है ना, माध्य कितना था बस 16.5 था, तो ये जो है दोनों इसके आंसर आ गए, ठीक है, ये इसके आंसर आ गए, माध्य इतना था तो प्रसरण इतना था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा तीसरा पूरा हुआ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।